प्रस्ताव है। मतलब यहाँ जो है हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो अभी हमने चर्चा भी की है आपके सामने खुले तौर पर, कि ये जो आगामी लोकसभा की और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संयुक्त किसान मंच आगामी जो चुनाव है इसमें जो राजनीतिक दल है उनके जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह से अपनी हमारी जो मांगे हैं उनको जो है किस तरीके से अपने साथी है यानी घटक जो हमारे संगठन है उसके साथी है, उन सबका भी यहाँ स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। और सबका परिचय तो हमारे सह संयोजक आदरणीय संजय चौहान जी ने जो है वो दे दिया है। तो हमारा जो आज का इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य जो है 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है उसके एवज में हम किसान बागवानों को की आगे की रणनीति क्या रहेगी, या हम किसान बागवान जो है इस दिशा में जो ये चुनाव है इसमें आगे क्या करने वाले हैं, या हम लोगों की इसमें किस तरह की भूमिका रहने वाली है, उसके ऊपर आज हमारी एक चर्चा भी हुई। और आपके माध्यम से हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक दल है उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात को, किसान बागवान। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल में जो है बड़ा दुर्भाग्य रहा है हम किसानों बागवानों का, कि 10 साल में जो हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि थे यानी कि एमपीज थे, उन्होंने हमारी बात जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक बार भी नहीं उठाई, एक बार उठाने की जहमत भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की। क्या उनके लिए हम जरूरी नहीं थे? हम किसान बागवान जो एक कम्युनिटी है, हिमाचल प्रदेश में तो 70% किसान बागवान है। अगर देश में 50% किसान बागवान है तो प्रदेश में तो हमें हिमाचल में तो 70% है। क्या 70% प्रतिनिधित्व को जो है उनकी आवाज हमारे प्रतिनिधि एक बार भी जो है पार्लियामेंट में नहीं उठाते? आज किस जो है किस उस पे उनको किस मुंह से वो जो है हम किसानों बागवानों से गांव-गांव जाकर जो है वो वोट मांगने की जो है वो जहमत कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई ये जवाब है? हम आपके माध्यम से उनको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपको जब हम सब ने चुनकर यहाँ से भेजा तो आपने हमारी बात क्यों नहीं उठाई? हमारे कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सेब राज्य है और फल राज्य है। हमारी सरकारें, चाहे वो ए सरकार है चाहे बी सरकार है, सबका मानना है कि हिमाचल को जो है हम फ्रूट बाउल बनाना चाहते हैं। फ्रूट बाउल तो तब बनेगा जब फ्रूट बिकेगा। आप देखिए सेब जो है, सेब की दशा इस वर्ष क्या हुई। 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है, कभी 30 से होता है, कभी 20 से होता है, लेकिन 3-4 कंट्रियों ने ही हमारी सेब बागवानी को तहस नहस कर दिया है यहाँ पर आयात करके, जिसमें कि अफगानिस्तान है, ईरान है, टर्की है। इस तरह के देश जो है वो हमारी सेब बागवानी को तहस नहस कर रहे हैं। और हमारी भारत सरकार जो है वो देख रही है, केवल टकटकी लगाकर हमारी तहस नहस होने की जो ये स्थिति है उसको देख रही है। कागजों पे तो जो है आपने देखा होगा, आपने छापा भी है, पत्रकार बंधुओं ने अपने जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके माध्यम से आपने पूरे देश में भी पहुंचाया है कि पिछली बार सरकार ने एक आयात पे जो है न्यूनतम जो है दर तय की थी 50 रुपए की, कि भाई न्यूनतम जो मूल्य माना जाएगा वो 50 रुपए किया जाएगा। लेकिन ईरान का सेब जो है, ईरान का सेब तो 40 रुपए खुलेआम बिकता रहा है। अगर आपने 50 रुपए न्यूनतम मूल्य तय किया, 25 रुपए उसके ऊपर 50% के हिसाब से उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी थी। बड़ा डंका जो है उसका देश में जो है पीटा गया कि भाई आयात शुल्क, आयात माफ कीजिएगा, आयात जो मूल्य है उसको हमने जो है 50 रुपए मिनिमम कर दिया है। तो फिर क्यों 40 रुपए जो है ईरान का सेब वहां पर मिला है, वहां पर बिक रहा है, दिल्ली में या बॉम्बे में या मद्रास में? उससे सीधा हमारी बागवानी तहस नहस हो रही है। आजकल अगर आप हमारे किसान बागवान साथियों से पूछेंगे जिन्होंने स्टोर में सेव किया हुआ है, उनकी हालत खराब हो गई है। और ये हालत अभी नहीं, स्टोर में तो वो झेल ही रहे हैं। 800 हजार रुपए का नुकसान उनको हो रहा है। और साथ में आगे जो आने वाला सीजन है उसमें भी सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यानी कि हमारी 6,000-5,000 की जो आर्थिकी है उसमें से 1,000 करोड़ रुपया जो है वो खत्म हो गया है। यानी कि 1,000 करोड़ रुपए की करेंसी बट्टे में चली गई एक हिसाब से।
तो क्या भारत सरकार की वो जिम्मेवारी नहीं है? जो ये हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि है, एक बार इन्होंने आयात शुल्क की बात की है कभी? आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ 2 बार कह चुके हैं, माल रोड पर भी कह चुके हैं, ये जो हम जहां हम बैठे आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कि हम जो है एप्पल को या अन्य फ्रूट्स को जो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, चाहे वो किन्नू है, लीची है, संतरा है, उसको हम कोल्ड ड्रिंक में डालेंगे, लेकिन आज तक नहीं पड़ा। आयात शुल्क जो है सुजानपुर टिहरा में कहा गया 2014 में कि आयात शुल्क जो है 100% किया जाएगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उन्होंने कल आज तक नहीं आयात शुल्क 100% हुआ। और राजनाथ सिंह जी तत्कालीन अध्यक्ष बीजेपी के रहे, उन्होंने सोलन में कहा, आज तक नहीं हुआ। संयुक्त किसान मंच बार बार कहता रहा, सारे संगठन अपने अपने एवज में चिट्ठियां भारत सरकार को लिखते रहे, प्रधानमंत्री जी को लिखते रहे, सारे कार्यालयों को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को लिखते रहे, आज तक क्यों उस पर जो है कोई काम नहीं हुआ? किसी ने क्यों उसको गंभीरता से नहीं लिया? आज हमारी बागवानी जो है बहुत बड़े आर्थिक संकट में है, हमारी बागवानी तहस नहस हो रही है। कोविड के वक्त में जो है आप सबने लिखा है कि कोविड के वक्त में जो है 13% की जो ये जीडीपी है हमारी सेब की, उसने हमारी आर्थिकी हिमाचल प्रदेश की बचाई थी। आप आज प्लम की खेती देखिए, चेरी की देखिए, चेरी की खेती की ये हालत हो गया है। अभी हम यहाँ माल रोड पे ही आ रहे थे, मेरे साथ दीपक सिंघा जी है जो प्लम ग्रोवर्स एसोसिएशन या स्टोन फ्रूट एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष है, और हमारे साथ पीजीए के मेरे साथी आशुतोष जी थे। हमने यहाँ माल रोड पे अभी रेट पूछा, 600 रुपये किलो और 700 रुपये किलो चेरी बताई गई। जब मैंने सिंघा साहब से पूछा, सिंघा साहब हम बागवानों की चेरी क्या बिक रही है, तो 250 से ऊपर चेरी नहीं बिक रही हमारी। यानी कि कंज्यूमर को भी महंगा मिल रहा है उत्पाद, और हम बागवानों को भी जो है उत्पाद का दाम कम मिल रहा है। तो ये गैप कहाँ है? किसका काम है? ये सरकार का काम है। सरकार को इसके लिए नीति बनानी चाहिए, न्यूनतम मूल्य तय कर देना चाहिए। हमारा कहना है कि आयात शुल्क को 100% किया जाए। संयुक्त किसान मंच के साथ सभी संगठनों का मानना है कि तत्काल 100% किया जाए, और हमारा न्यूनतम मूल्य सभी चीजों के लिए जो है वो तय कर देना चाहिए, चाहे उसमें सेब है, किन्नू है, संतरा है, माल्टा है, लीची है, प्लम है, आड़ू है, खुरमानी है, नाशपाती है। नाशपाती आदि आदि झड़ जाती है किसानों बागवानों की, कोई उसके लिए जो है इंतजाम सरकार का नहीं है। सबका न्यूनतम मूल्य तय होना चाहिए। अगर 2019 में कश्मीर के लिए MIS में तय किया जा सकता था 44 रुपये, 24 रुपये और 60 रुपये, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड का, तो हिमाचल के लिए उस सरकार ने नहीं किया। आज भी हम मांगते आ रहे हैं कि आज भी जो है MIS का न्यूनतम मूल्य तय कर देना चाहिए। सेब में 80 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये और 40 रुपये, यानी तीनों का रेट न्यूनतम मूल्य तय कर देना चाहिए। पर तय क्या करेंगे? यहाँ तो केंद्र सरकार ने, मैं आपके माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बताना चाहता हूँ कि भाई हमारा जो MIS का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का जो पैसा था वो केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। जैसे कि संजय चौहान जी अभी कह रहे थे कि भाई 70 करोड़ रुपया हमने लेना है हिमाचल प्रदेश में MIS का पैसा, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जाते तो हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि केंद्र ने जो है जो केंद्र का लॉसेस का जो शेयर था वो केंद्र ने बंद कर दिया। यानी कि पूरे देश में 19 राज्यों में 17 उत्पादों पे, जिसपे मूंगफली है, अंगूर है, सेब है, किन्नू है, संतरा है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है वो चलती थी। उसको भारत सरकार ने 22-23 का जो बजट था, 22-23 में 1500 करोड़ थे, लेकिन उसको 23-24 के बजट में घटाकर मात्र 1 लाख रुपया रख दिया। तो हम किसको पूछे? हमारे MP जो यहाँ से चुन के जाते हैं वो MP तो कहीं बात ही नहीं करते इस चीज की। किस एवज पे उनको वोट दिया जाए? मैं जनता से पूछना चाहता हूं, किसान बागवान से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? हिमाचल तो केरला के बाद उठाएगा, तो किस लिए हम उन्हें वोट करें? तो ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। इसके अलावा हमारा GST, जिसके ऊपर बड़ा आंदोलन हुआ हिमाचल प्रदेश में, 30 साल के बाद आंदोलन हुआ और सभी संगठनों ने उसमें पूरा जोर लगाया। आप जो है हमारा यूनिवर्सल कार्टन माना जा रहा है। दवाइयाँ जो हमारी बंद हो गई थी वो दवाइयाँ रिस्टोर हो गई है। कई चीजें आस्ते आस्ते मानी, क्योंकि हमारी ताकत थी, वो मिलके ताकत थी। उसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा GST था। GST हमारे पेटियों के ऊपर, यानी जो जिसमें हम पैकिंग करते हैं उसके ऊपर GST लगता है। हमारे पावर टिलर के ऊपर GST लगता है, पावर स्प्रेयर्स के ऊपर, कैंची के ऊपर, आपकी फुट स्प्रेयर मशीन है उसके ऊपर GST लगता है। पॉली हाउस बनता है जो हमारे फूल की खेती करते हैं या अन्य खेती करते हैं, उसमें 28% GST लगता है आपके पॉलीथीन के ऊपर।
तो हमारा कहना यह है कि केंद्र सरकार के मुद्दे का क्या कभी ये हमारे एमपी महोदय ने कहीं, किसी भी एमपी ने उठाया है? स्टेट में 4 एमपी है हिमाचल प्रदेश के, क्या उन्होंने कभी उठाई ये बात? कभी नहीं उठाई। हमारा कहना है कि जीएसटी को पूरी तरह से एग्जम्प्ट कर दिया जाए किसान बागवान के लिए। क्योंकि मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर एक बिस्किट वाला कोई प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसके बिस्किट का जीएसटी जो है कंज्यूमर से वापस आ जाता है। और एक प्रोड्यूसर, हम एप्पल के हैं, चाहे चेरी के हैं, प्लम के हैं, सब्जी के हैं, जो हम पैक करते हैं, हमारे को कहीं से रिफंड नहीं आता, किसी कंज्यूमर से रिफंड नहीं आता जीएसटी का। इसलिए हमारा कहना है कि अगर भारत में 2.25 लाख करोड़ की कलेक्शन हुई है एक महीने में जीएसटी की, तो अगर उसमें से किसानों बागवानों को कुछ शेयर छोड़ दिया जाए तो उसका क्या नुकसान होगा? तो मेरा ये मानना है कि जीएसटी जो है वो 0% हो। सभी संयुक्त किसान मंच के घटक संगठनों का मानना है, और हम सब ने ये तय किया है कि जीएसटी की लड़ाई भी जो है वो हम इसको लड़ेंगे और आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जितने ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ए पार्टी के हैं, बी पार्टी के हैं, उन तक जो है हम अपनी बात पहुंचाएंगे। एक 5 सूत्रीय हमारा मांग पत्र है जिसको हम दोनों दलों के पास पहुंचाएंगे। जो बात हमारी मानेगा उसको हम जो है, उसके लिए वोट के लिए भी हम आग्रह करने से जो है प्रदेश में कहीं नहीं चूकेंगे। पूरे प्रदेश में दौरा करना पड़ेगा संयुक्त किसान मंच को, तो टोलियां बनाकर जो है पूरे प्रदेश में जाएंगे, और जो सरकार हमारी बात मानेगी, हमसे वादा करेगी, उस सरकार की बात हम मनवाएंगे। तीसरी बात हमारी जो MIS की तो आएगी है, एक तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सबसे पहले आनी चाहिए। देखिए, कर्जा माफी। हिमाचल का किसान तो छोटे छोटे जो होते हैं, हमारे पास छोटा किसान है, पहाड़ में बहुत मुश्किल है किसानी करनी, लेकिन अगर किसानी में कर्जे के तले दब जाए, और हिमाचल का किसान बड़ा सेंसिटिव होता है, और वो बड़ा अगर कर्जे में दब जाता है तो उसको बहुत जो है अपने में उसको झकझोर देता है हृदय से। लेकिन यहाँ का कर्जा कभी माफ नहीं हुआ। एक बहुत पहले मैंने कांग्रेस राज में देखा, सुना था कुछ लोगों का माफ हुआ, लेकिन उसके बाद किसान बागवान जो है वो बड़ी बार आग्रह करते आए हैं कि कर्जे माफी हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सुभाष चंद्रा जी जी न्यूज के जो है मालिक है, माफ कीजिएगा मीडिया ग्रुप के है, उनका कर्जा जो है 6500 करोड़ का कर्जा था, जो 4500 करोड़ रुपए जिसमें से माफ किए गए, बट्टा खाते में डाल दिए गए। बट्टा खाते डालने में का मतलब है कि एक हिसाब से लकीर मार दी, माफ कर दिए। और अगर मेरा आपका किसान का कर्जा 1 लाख होगा तो मेरी कुर्की के ऑर्डर जो है वो 2 दिन में या 5 दिन में आ जाएंगे। मुझे बार बार जो है न्यायालयों में वहां जलील होना पड़ता है किसान बागवान को। अगर आपने 45,000 करोड़ कर्जा माफ किया तो हिमाचल प्रदेश में 4 लाख KCC कार्ड वाले होल्डर है हिमाचल प्रदेश में, और 4 लाख का अगर 1-1 लाख 4 लाख किसान परिवारों का 1-1 लाख रुपया भी माफ होता तो हिमाचल प्रदेश के सब किसानों का कर्जा माफ हो गया होता। उस एक आदमी के कर्जे माफ करने के बजाय पूरी एक राज्य के किसानों का कर्जा माफ हो गया होता, और साथ में 500 करोड़ बचते। वैसे भी हिमाचल पिछली बार जो है डिजास्टर में फंसा हुआ था, यहाँ त्रासदी हुई, किसान बागवान की हालत खराब हुई। तो क्या ये कर्जा माफी नहीं हो सकती? कभी हमारे ये MPs ने बात की है इन्होंने? और एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, कंगना रनौत जी के लिए भी कहना चाहूंगा, कंगना बहन है हमारी, कंगना बहन जी, आपने तो किसान आंदोलन के दौर, जब वो किसान आंदोलन देश में हुआ था, आपने किसानों के लिए क्या बात की थी? आपने क्या प्रतिक्रिया की थी आपने पूरे भारतवर्ष में? आपने तो किसान को जो है एक हिसाब से बिका हुआ जैसा घोषित कर दिया था। आपकी मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है, आपकी जो उस वक्त के आपका जो आपकी वक्तव्य आया है उसकी रिपोर्ट पड़ी है। तो कंगना जी, आज आप यहाँ कुल्लू मनाली जहां सेब होता है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसान है, चाहे वो सब्जी उगा रहा है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का किसान है, आपने उसको जो है किस कैटेगरी में खड़ा किया था? आप किस मुंह से आज उससे आप वोट मांग रहे हो? या तो माफी मांगिए। कंगना रनौत जी, आप सबसे पहले किसानों बागवानों से हिमाचल प्रदेश में माफी मांगिए कि आपने किसान बागवान को जो है उनको आपने किस कैटेगरी में खड़ा किया। मुझे तो लगता कि आप भी तो एक किसान परिवार की बेटी है। हमें गर्व है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम कमाया, सेलिब्रिटी हो आप प्रदेश की, और जब आपने ये वक्तव्य दिया था तो मुझ जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता को भी शर्म आने लगी थी कि आप किस तरह से आप किसान बागवान को जो है आप इस तरह की बात करते हो किसान बागवान के लिए। और आज आप
जो है दर दर जाकर वोट मांग रहे हो राजनीति के लिए। सुरेश कश्यप जी, आदरणीय सुरेश कश्यप जी, आप तो प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष रहे हो, क्या आपने एक बार भी कभी सांसद में हमारी आवाज उठाई है? पार्लियामेंट में सेब की आयात शुल्क की बात एक बार उठाई है? कृपया आप अपनी क्लिप दिखा दे तो मैं भी वहां नतमस्तक हो जाऊंगा कि आप अपनी क्लिप जिस दिन दिखाएंगे। आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? आपने क्या अदरक वाले की कभी बात की है कि अदरक का जो है उसका लहसुन का रेट बढ़ना चाहिए? हम तो लहसुन के का भी न्यूनतम मूल्य मांगते हैं, 100 रुपए किलो लहसुन का न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, अदरक का 100 रुपए न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, टमाटर का जो है हमारा 50 रुपए होना चाहिए। बड़ा शोर पिछले बार, अगर मेरे हिमाचल प्रदेश में किसानों बागवानों के 100 किसान बागवान मेरे करोड़पति बन गए जी हिमाचल प्रदेश में। क्या ये दुख की बात है? कोई खुशी की बात है ना? मेरे प्रदेश का किसान बागवान अगर करोड़पति बनेगा तो वो उससे तकलीफ हो जाती है प्रदेश के देश के लोगों को कि हिमाचल का किसान, नासिक का किसान टमाटर का जो है वो करोड़पति बन गया। जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट अरबोपति बनता है वो तो अपना पैसा बाहर भेज देता है, जो किसान होगा वो तो अपना पैसा यहाँ खर्चेगा, कोई मकान बना देगा, कोई गाड़ी खरीद देगा तो यहाँ खर्चेगा ना। जब उसका टमाटर वो 2 रुपए किलो भी बिकता है ना, तब क्यों नहीं कोई बात करता उस चीज की? तो मेरा कहना यह है आदरणीय सुरेश कश्यप जी, आपने हाथी का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के लोगों को फायदा उससे हुआ तो अच्छी बात है ना, लेकिन आपने किसान बागवान की आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने सेब वाले की, अदरक वाले की, प्लम, सोलन में सबसे ज्यादा प्लम होता है जहां दीपक सिंघा जी काम कर रहे हैं, आपने तो कभी प्लम की बात ही नहीं की, प्लम जो कई बार फेंकना पड़ जाता है। आप आज किस मुंह से जो है वोट मांग रहे हैं? मैं ये जवाब चाहता हूं इनसे, और संयुक्त किसान मंच भी चाहता है। तो ये हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, मेरा तो आपके माध्यम से जो है सरकार से आग्रह है कि सरकार को भी जो है इसमें हमारे कुछ मुद्दे जो है वो मानने पड़ेंगे प्रदेश सरकार। देखिए, अभी सरकार ने दवाइयां तो बेशक सब्सिडी जो है रिस्टोर कर दी है, फंजीसाइड वगैरह। आने वाला सीजन है, सीजन में जो है अभी मेरे को आशुतोष भाई रास्ते में ही बता रहे थे, पीजीए वाले भाई हमारे हैं, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, कि भाई इस बार फिर एक बड़ा खतरा जो है हमारा जो है उस पर हो गया है कि पतझड़ हो जाएगा या समय पर अगर दवाई नहीं मिलेगी। अगर प्रदेश सरकार भी जो है इस चुनाव के दौर में हमारा सहयोग करेगी तो उसका हमें फायदा निश्चित रूप से होगा। पिछले साल बागवान पतझड़ की वजह से बुरी तरह से खत्म हो गया था और प्रदेश सरकार को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। हम कांग्रेस का भी धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस का इसलिए धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने मैनिफेस्टो में पूरे देश में जो है एमएसपी के लिए अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि पूरे देश में सभी उत्पाद जितने एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसका हम न्यूनतम मूल्य जो है वो तय कर देंगे। और न्यूनतम मूल्य अगर तय करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा आग्रह है कि आप भी करिए ना, आप भी करिए। किसान बागवान किस बात पे आपको वोट दे? आप तो कहते कि वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल में तो सेब, आड़ू, प्लम सब खत्म हो गया। जैसे आशुतोष भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर हमारे निचले क्षेत्र में शिवा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमारा जो चाहे वो अमरूद लग रहा है चाहे संतरा लग रहा है, तो उनके लिए भी तो खतरा है, उनकी भी तो मार्केटिंग नहीं होगी, वो कहाँ जाएंगे? प्लम वाले तो पहले ही रो रहे हैं, चेरी वाले रो रहे हैं, सेब वाले तो बुरी तरह से रो रहे हैं। तो अगर वोकल फॉर लोकल करना है तो उसका इंतजाम भी तो करना होगा। मात्र आपने कहते हैं कि किसान सम्मान निधि हम 6,000 रुपये साल की दे रहे हैं, पर आपने जो है पोटाश का कट्टा भी तो 650 से जो है 1700 रुपये पहुंचा दिया है। उस पर क्यों नहीं सब्सिडी आप बढ़ाते? आप तो मात्र उसको जो है ये कह रहे कि हम इंपोर्ट के ऊपर इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। 12-32-16 का जो खाद का कट्टा है वो आज 1700-1500 रुपये में मिलता है। तो जो आप 1600 रुपये एक तरफ से कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से 6,000 दे के आप जो है 50,000 का नुकसान किसान बागवान का कर रहे हो। तो ये हमारा कहना है कि हमारा ये मानना है कि जितने ये हमारे प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पार्टी के है, जो हमारी बात करेगा, किसान बागवान की बात करेगा, तो प्रदेश के हम किसानों बागवानों से जो है जगह जगह जाकर उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि उसी पार्टी को वोट दे जो किसान बागवान की हित की बात करेगा। हिमाचल प्रदेश किसान बागवान बहुल प्रदेश है और जो हमारी बात करेगा उसके लिए वोट के लिए हम आग्रह करेंगे। और एक और बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब संगठनों ने तय किया है कि अगर हमें जगह जगह जाकर
पंजाब हरियाणा की तरह, वैसे तो हम करना नहीं चाहते हैं, आपके माध्यम से आज हम आगाह कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा चुनाव थोड़ा दूर है, 7 तारीख से तो मेरे ख्याल हमारी नोटिफिकेशन होनी है। अगर हमारे किसान बागवान संगठनों की बात जो है इन प्रतिनिधियों ने नहीं सुनी या चुनाव प्रत्याशियों ने नहीं सुनी, तो हम जो है जगह जगह जाकर, जिस तरह पंजाब और हरियाणा में आजकल चला हुआ ना कार्यक्रम, गांव गांव में खदेड़ा जा रहा है, उनको गांव में एंट्री नहीं करनी दी जा रही, उस तरह का कार्यक्रम भी हम चलवा सकते हैं। ये सीधी सीधी चेतावनी है हमारी इन प्रत्याशियों के लिए। हम इनको चुनकर भेजते हैं, देश के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में बिठा देते हैं, लेकिन हमारी नीतियों की बात कहीं नहीं करते। मेरा यही कहना है। अगर आपने सोन जी ने कहना है या आपने सिंघा साहब, प्रताप भाई, तनवर साहब, या आप प्लीज आप भी बोले, तो मेरा तो फिलहाल यही है। बाकी अगर क्वेश्चन जो होंगे वो बाद में। 1 मिनट में अपनी बात करता हूं जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बहुत शॉर्टकट में 2 बातें कहना चाहूँगा। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ से सांसद पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, सवाल ये है कि वो अपने हित की जो है बात नहीं कर रहे हैं। वो पिछले 5 साल के लिए यही बोल के गए थे कि भाई हम सेब के बागवानों के लिए अच्छा काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने भी एक बात बोली थी कि भाई 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे हम सेब पे, और उससे जो है हमारा जो हिमाचल का जो किसान है वो सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने एक बार भी जो है पार्लियामेंट के अंदर माननीय मोदी जी, जो भारत की जो सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक बार भी ये बात नहीं कही कि भाई आपने 100% इम्पोर्ट ड्यूटी देने की बात कही थी, आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बात तो उन्होंने ही करनी थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा प्रदेश क्या देश की जनता से एक आग्रह है, ऐसी सरकार जो भारत वर्ष की जो सरकार है, जो अपनी आवाम को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, जो हमारा चाहे वो गेहूं पैदावार करने वाला किसान है, चाहे चावल पैदा करने वाला किसान है, चाहे सेब पैदा करने वाला किसान है, अगर वो जो यूरोपियन देश है या अमेरिका है या साउथ अफ्रीका है, वहाँ के देशों के जो उत्पाद है, क्योंकि उनकी आबादी कम है, उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका कम पड़ता है, अगर वो हिंदुस्तान के मार्केट में उसको बेचते हैं, तो मुझे लगता है कि जो देश की सरकार है वो भारत के किसानों और वहाँ की आवाम को बर्बाद करना चाहते हैं। तो मेरा आग्रह है आम जनता से कि भाई आप जो है ऐसी सरकार को हटाएं। दूसरी बात, एक बात भाई हरीश जी ने कही थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि एक मूंग की दाल का जो रेट है वो 70 रुपया है, जो जब वो किसान से लेता है। हल्दीराम या कोई और उसको फ्राई करके जो है दाल को पका के जब वो डिब्बे में पैक करता है या पैकेट में पैक करता है, उसका रेट हो जाता है 500 रुपया किलो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ जो है मैक्सिमम सपोर्ट सेलिंग प्राइस होना चाहिए, जिससे हमारा जो उपभोक्ता है वो भी बचे। जो बीच का इतना बड़ा जो 200-300% का जो प्रॉफिट है, उस पर भी काम होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्रों में या गांव में जो हमारा कंज्यूमर है वो बचना चाहिए। इसके अलावा एक अंतिम बात मैं और आप लोगों से कहूँगा कि जो जितने किसान संगठन हैं, कि ये जो आवाज़ है, क्योंकि ये लोग मानने वाले हैं नहीं है। असल में क्या है, एक छोटी सी बात के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। एक नेताजी से रोटी, जो ये होटल वाले ढाबे वाले वो मिले एक बात के माध्यम से, उन्होंने बोला कि हमारी 5 रुपए से रोटी जो है आप बढ़ा के जो है 10 रुपया कर दो। और नेताजी से मिलने के बाद उन्होंने बोला कि आई विल डू, मैं ऐसा करूंगा। और उन्होंने क्या किया, नेताजी ने या उस सरकार ने उस रोटी का मूल्य जो है 15 रुपया कर लिया, और जनता में आक्रोश आ गया। जनता जो है दौड़ के उनके पास आ गई कि भाई आपने तो बड़ा गलत काम किया, आपने जो है रोटी जो है 15 रुपये कर ली। तो उन्होंने उनको देखा और उसके बाद उन्होंने बोला जनता को कि हम रेट कम कर लेंगे। उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो व्यापारियों को उनका फायदा करवाना था, और उन्होंने जो है 15 से 10 रुपये कर लिया। वो तो मांगी 10 रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भाई हरीश जी ने, संजय भाई जी ने बात करी है कि हमको जो 6,000 रुपया साल का आप जो किसान सम्मान निधि दे रहे हो, खाद का कट्टा जो हमको 600 रुपये का मिलता था, आज उस खाद के कट्टे की 1700-1800 रुपया कीमत है। नेट जो जाली थी,
जो आज ओले से जो है हमको बड़ा नुकसान हो रहा है, वो जो है 16 से 18 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आज मिलती थी, वो हमको 28 रुपये से 35 रुपया लेनी पड़ रही है। हम तो बोलते हैं भाई ये 6,000 रुपये साल के आप रख लो, हमको जो है वो पुराने वाले खाद के रेट दे दो, हमको पुराने वाले जाली के रेट दे दो, जो पावर स्प्रेयर है, पावर टिलर है, या हमारे जो और इक्विपमेंट्स है, फर्टिलाइजर या हमारे जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, जो हमको बेविस्टिन जो है हमको 45 रुपये का मिलता था, आज वही बेविस्टिन जो है हमारे को फंजीसाइड है वो 150 रुपये का लेना पड़ रहा है। मैं आप लोगों का ये जो समय लिया, मेरा आग्रह है कि जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, अगर अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये व्यापारियों का पालन पोषण करने वाले लोग हैं, जैसे इन्होंने कहा 27 व्यापारी या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो देश छोड़ के भाग गए, और उस 27 में से मैं कहता हूं कि पूरे 27 नहीं तो 26 गुजरात के आपकी सरकार के थ्रू भागे। इंश्योरेंस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, अनिल अंबानी के पास उसका ठेका था, हेलस्टोन के अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस हो रही थी, आपके केसीसी से पैसा काटा जा रहा था, आपको बगैर पूछे 10,000 रुपया काटते थे 3 लाख की इंश्योरेंस पे। जब ओला गिरा, हमने बोला कि भाई आप हमको दो। एक यूको बैंक के मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के पास गया, मैंने कहा जी कौन इसको मॉनिटर कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक अनिल अंबानी के पास ये नॉर्थ इंडिया का सारा काम है, और उन्होंने जो है 28,000 करोड़ रुपया जो है इससे कलेक्ट किए, और जिसमें से 9,000 करोड़ रुपया उन्होंने वापस दिया है, बाकी कहते आप जाए 75% प्रॉफिट जो है इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस में कमाया है। अगर मैं नटशेल में ये बात कहूं, आज आम किसानों की बात है, आप भी कहीं कम ज्यादा जो है किसान परिवार या बागवान परिवार से संबंध रखते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो है किसानों के भले की सरकार नहीं है, इनको हटाना पड़ेगा। इनको 10 साल दिए हैं, 10 साल इसलिए दिए, 10 साल में इन्होंने हमारी बात नहीं रखी। धन्यवाद। हाँ जी, आगे। आप सभी का स्वागत है। वैसे तमाम बातें वैसे कवर हो गई है, परंतु मैं कुछ एक बात के ऊपर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं कि जब 21 के अंदर में 5 अगस्त को सचिवालय घेराव हुआ था, तो आप लोगों ने एक उसका जो है ना आपके पास में एक मतलब चित्रण है, और आप लोगों ने उसको लाइव किया था और आप लोगों ने कवर किया था। तो उस समय जो है ना पूरे सचिवालय के अंदर कोई मंत्री नहीं था, और उस समय संयोगवश जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी जो है ना अध्यक्ष थे बीजेपी के। तो उससे एक जग जाहिर है कि ये खास करके मैं सेब उत्पादक संघ की तरफ से बोलूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सेब विरोधी चरित्र जो है ना इनका मतलब प्रदर्शित हुआ है। और इसी के साथ साथ में जैसे कि हमने एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश जो है ना पूरे देश में जो है ना 20% हिस्सा जो है ना सेब का उत्पादन करता है, 70% कश्मीर करता है, और 10% जो है ना उत्तरांचल और क्या नाम आपका बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट करते हैं। तो जो है हमारी मांगे राष्ट्रीय स्तर पे है, इसमें चलते एप्पल फेडरेशन बनाया गया। उसके मध्य चलते हुए हमने जो है ना आपका 4 अप्रैल को पिछले वर्ष 23 में दिल्ली के अंदर में जो है ना जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। पार्लियामेंट उस समय चल रही थी और हमने मंत्री जी से मिलना था। हम मंत्री जी से तो तोमर जी से मिल गए, परंतु जो हमारे यहाँ के जो सांसद थे जिनकी एक जिम्मेदारी बनती थी, हमने उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो वो नाराजर रहे। वो जो है ना हमारी बात जो हमारा रिप्रेजेंटेशन उनके पास मिला सरकार के पास, और सरकार का नज़रिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तोमर जी मिले, चलो व्यक्तिगत लेवल पे स्टाइल तो अलग अलग किस्म के होते हैं, परंतु उनका जो एक ये कहना था कि सेब की आपकी सेब में भी कोई समस्या होती है। सेब तो हमें 250-300 रुपये किलो मिलता है, सेब वाले तो बड़े अमीर होते हैं। तो यानी कि मतलब ये परिस्थिति है कि जो हमारे देश के जो मंत्री थे वो मतलब इसकी आर्थिकी को लेकर के जो हमारी समस्या थी, जब हमने बताया कि इस तरह के जो लागत जो है ना लगातार बढ़ी है, अगर फसल पूरे ब्लूम पे होती है तो जो है ना 50% जो है ना उसमें जो है ना खर्चा जो है ना लगता है। अगर जैसे पिछले वर्ष हुआ है तो कई लोगों का जो है ना अपना जेब का लगा जो फंजीसाइड करने में जो सेब पूरी तरह से नहीं हो पाया, वही परिस्थिति अभी भी चल रही है। और इसी के साथ साथ में अगर आप देखें जो कि किसानों को पहले जो है ना सब्सिडी मिलती थी, वो जो है ना पूरा अधिकतम जो है वो अगर आपका 100 रुपये के मुकाबले में 9 पैसे जो है ना वो मिलता था, क्या नाम सब्सिडी का 100 रुपये के मुकाबले में 9 रुपये मिलते थे, वो घटकर 1.5 रुपया हो गया है। और जो वो पैसा है
जो आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो अदानी वगैरह के कई इस ग्रुप के जो सीए स्टोर्स बने हैं, वो जो यहाँ पे कैंची में आपका क्या नाम हर पेटी के अंदर दवाइयों के अंदर जो सब्सिडी दी जाती थी, उसको शिफ्ट जो है ना एक कॉरपोरेट जो इसके अंदर आया है, इसके अंदर शिफ्ट किया गया है। तो अभी तक का ये है कि भी ये जो मौजूदा सरकार केंद्र की रही है, इन 10 साल के अंदर में बिल्कुल सेब विरोधी रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे पिछली सरकार रही, जैसे मैंने इसमें कहा कि इसमें एक जो सुरेश कश्यप जी है जो अध्यक्ष भी रहे हैं, इनका तो बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी मतलब इनकी बिल्कुल नहीं बनती है कि ये जनता के बीच में जो है ना वोट मांगने का हक रखते हैं। इन्होंने बिल्कुल जो है ना जब पूरे देश का किसान जो है ना आपका दिल्ली के अंदर गया, उसको भी उन्होंने निरादर रखा और जो है ना उसके साथ में जो है ना कोई अच्छा व्यवहार और अपनी एक उपस्थिति भी जाहिर नहीं की। बाकी हाँ जी, कोई बात। हाँ हरी जी, तनोर साहब, इधर हरी जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरह से कहा कि भाजपा के कार्यकाल में 10 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ किसान और बागवानों की आर्थिक स्थिति यहाँ पर कमजोर हुई है, तो यहाँ पर ये माना जाए कि संयुक्त किसान मंच ने यहाँ खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर उतरेगी। देखिए ऐसा से जुड़ा हुआ सवाल है, इनसे हाँ। जुड़ा हुआ सवाल है। आपने भाजपा के खिलाफ तो कर दिया सारा मामला। सांसद है प्रतिभा सिंह रही है मंडी से, क्या उन्होंने संसद में ये सवाल आप लोगों का जो सुरेश कश्यप ने नहीं उठाया, आपका सवाल वाजिब है, क्या उन्होंने इस सवाल को उठाया था? देखिए ऐसा है, सबसे पहली तो बात यह है कि हमने खुली जो बात की है, खुली बात इसलिए करी है कि प्रदेश के साथ साथ देश में भी जो छवि भारतीय जनता पार्टी की बनी है किसान विरोधी, वो भारतीय जनता पार्टी के अपने किए धरे की वजह से बनी है। जिन्होंने देश में अन्नदाता के लिए किले गाड़ दी, ऐसी किले गाड़ दी, 700-750 लोग हमारे शहीद हो गए, उनकी बात नहीं सुनी। अरे कम से कम उनका वेलकम करते, आते, बात सुनते, करते ना करते वो बात की बात थी। 3 कानून बाद में वापस लिए, माफी मांग के। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आयात शुल्क की बात है। अगर आपकी चाय के ऊपर जो है 115% जो है वो आपका इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है। खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री के तत्कालीन कैंडिडेट ही कहेंगे उनको, आज तो प्रधानमंत्री महोदय सब उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने सरेआम कहा कि आयात शुल्क को बढ़ाया जाएगा, तो 10 साल में नहीं बढ़ाया गया ये बात। तो सरेआम जो है हमारे लोगों को, हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को लगता है कि ये सरकार हमारे विरोध की है, क्योंकि वो पिछली जो सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की थी हिमाचल प्रदेश में, उस सरकार ने भी तो जो है कभी किसान बागवान की बात नहीं सुनी। ये छवि हमने नहीं बनाई, ये छवि भारतीय जनता पार्टी ने खुद बनाई है देश में, प्रदेश में। इसलिए हम सबको लगता है कि हम जैसे कार्यकर्ता भी जो है, जो आज यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली क्या है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ये है कि उन्होंने आडवाणी जी जैसे, मुरली मनोहर जी जैसे लोग जो है वो जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिंचा, उनको जो है मार्गदर्शक बनाया। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता थे, उनको दर्शक बना दिया है ये बात। अब मैं उस एवज में जो है हम जरूर किसान बागवान जो है खिलाफत में। अब प्रतिभा सिंह की बात जो आपने करी है, देखिए राम स्वरूप जी से भी हमने बहुत बार बात की थी। राम स्वरूप जी से आग्रह किया था, आज तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। राम स्वरूप जी ने भी कभी बात नहीं की। प्रतिभा सिंह तो बाद में जीते हैं, बहुत बाद में जीते हैं, जब आदरणीय राम स्वरूप शर्मा जी स्वर्गीय हो गए। 1 साल के लिए गए। 1 साल के लिए गए, ठीक है। और आज के वक्त में वो कैंडिडेट नहीं है। उनको आज के बदल वक्त दिया। में बेटा है ना, उन्होंने मुद्दा देखिए उनका बेटा, वो अब उठाएंगे। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, सिंटा जी उसका भी जवाब दे रहा हूँ। उनका बेटा हमारा संयुक्त किसान मंच का साथी रहा है। कालीबाड़ी हॉल में अगर आपको याद होगा, पहली बैठक में जो है वो वहां पे आए हैं। आज वो हमारा कैंडिडेट है, संयुक्त किसान मंच का भी कैंडिडेट है। वो जो कैंडिडेट वहां है उसने संयुक्त किसान आपका मंच, समर्थन कांग्रेस को है मंडी सीट पे, तो आपका ही कैंडिडेट है। कैसे, क्या कह रहे हैं आप? खुले तौर पे की बात पर आप तो खुले तौर पर कह रहे हैं। खुले तौर पे कहेंगे, जिस सरकार ने हमारा खुले तौर पे काम नहीं किया उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। हमें गुरेज नहीं है, हम किसान बागवान है, हम खेत खलिहान में काम करते हैं। जो बात हमने करनी है, हम राजनीतिक तरीके से नहीं बात करते। हम ये नहीं देखते कि हमारे कल को क्या होना है, हमारे ऊपर ईडी सीडी नहीं लगनी है।
लग जाए। हमारे ऊपर कभी नहीं लगनी है, ठीक है ना। अगर हमारे ऊपर किसान बागवान के ऊपर भी सीडी लगानी है तो लगा दे, ईडी लगानी है लगा दे, लेकिन बात स्पष्ट करेंगे। अगर हमारे लिए जिसने नहीं किया तो उसका हम साथ भी नहीं देंगे। हम पूरे प्रदेश में अपील भी करेंगे, हम उससे शर्म नहीं मानते, ना मानेंगे। हमें मेहनत करनी है, अपने खेत खलियान बगीचे में मेहनत करेंगे, हमें राजनीति नहीं करनी। हमारे लिए जो हमारे मुद्दों की बात उठाएंगे उसकी बात हम जरूर करेंगे। अगर भाजपा करेगी तो उसकी भी बल्ले बल्ले करेंगे, उसको भी ढोल नगाड़ों से उसका भी जो है हम स्वागत करेंगे, लेकिन जब नहीं करेंगे तो शरेआम उसकी बात करेंगे। इसी जो आपके साथ में जुड़ता है कि जो आपने बोला कि भी करते हुए जो ये अभी चुनाव हो रहा है वो केंद्र को लेकर हो रहा है, और जब ये प्रदेश की सरकार 21 में आंदोलन हुआ, 22 में सरकार बनी, इसमें को काफ़ी हद तक जो है ना ये जो मौजूदा सरकार है उसने सेब की आर्थिकी को लेकर, बागवानों की डिजास्टर के चलते हुए, चाहे रोड खोलने को लेकर के था, चाहे वो आपका मतलब केजी के हिसाब से बेचने को था, उसमें एक कोशिश की है, उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। यूनिवर्सल कार्टन को भी लागू किया है, और जो 5 साल तक जो आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध की बात कर रहा है, एज ए सेब उत्पादक जो भी हम संयुक्त रूप से कह रहे हैं, 5 साल तक जो क्या नाम आपका दवाइयाँ जो है ना गुम हो गई थी, उससे क्या नाम आपका सब्सिडी की दवाइयाँ जो है ना वो नहीं मिल रही थी। दरअसल में पूरा मार्केट में लूट के लिए जो है ना बागवानों को रखा था। इसलिए इस तजर्बे में इस सरकार ने कुछ हद तक राहत जो है ना वो दी है, उसका हम वेलकम करते हैं। मतलब उसके ही मंत्री थे क्या नाम अपने विक्रमादित्य जी, अगर वो लड़ रहे हैं, उन्होंने बखूबी तौर पे बागवानी की बात को रखा है, और उसको जो है ना हम उनको जो है ना निश्चित तौर पे सहयोग करेंगे जो बागवानों की बात रख रहे हैं। और संयुक्त मोर्चा की जिस बैठक हुई थी उसमें पहले तौर पे आए, अगर जिस समय वो जो है ना बागवानों की बात नहीं रखेंगे, बागवान विरोधी होंगे, उस समय हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारी जो है ना व्यक्तिगत कोई दुश्मनी या इसके आधार पर जो है ना हम तब उनकी भी घेराबंदी की जाए। आरटीओ के हाथ में जो शोषण होता है, एसआईटी गठित हुई थी चौहान साहब, हाँ। आरटीओ के हाथों जो शोषण होता है 250 करोड़ से अधिक का घोटाला था। मौजूदा सरकार ने और लगभग एसआईटी अधिकारी बदले गए, वो खत्म कर दी। तो आप कह रहे हैं कि बागवानी हितैषी हो तो जांच ही बंद कर दी। ऐसा नहीं है चिंता जी, देखें जो पिछली एसआईटी गठित हुई थी यही संयुक्त किसान मंच था जो उच्च न्यायालय में गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर जो है एसआईटी गठित हुई थी, और उसने काफ़ी अच्छा काम किया। अदरवाइज क्या है, बेसिकली कमजोरी का है जो बुनियादी जड़ है। हमारे प्रदेश के अंदर जो एपीएमसी कानून है 2005 का, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस दिन किसान का माल जो है मंडी के अंदर बिकेगा, सेम डे उसको पेमेंट होना है। वो कानून लागू नहीं हुआ है आज तक। तो इसलिए उस समय भी कुछ हम लोग जो है इकट्ठे होकर हाई कोर्ट में गए थे, और एसआईटी ने जो है इस किसानों के संगठनों के दबाव में 30 करोड़ से ऊपर दिलाया है। अभी बंद नहीं हुई है वो। हम अभी परसों ही जो नए अभी एसपी आए हैं, एसपी बदले हैं, वो उनका प्रशासनिक मसला है। एसआईटी बंद नहीं हुई है। हम अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हम कोई 12 शिकायतें वहां पर दी है। वो कार्य जो है वो हो रहा है। हमने कहा है कि आज जो इस संयुक्त किसान मंच के मुद्दों को लेकर हमने, आपको याद होगा 20 मांगों को लेकर जो है 2022 के चुनाव के में 20 मांगों का डिमांड चार्टर बनाया था। हमने कहा जो इसका समर्थन करेगा हम करेंगे। पिछली सरकार ने नहीं किया है ना। हमें जो है 9 घंटे वहां सेक्रेटरीट के बाहर किसानों को भूखे प्यासे मजबूर रखा, किसानों ने अपना निर्णय दे दिया। ये सरकार भी जो कुछ मुद्दे हैं अभी बढ़ रही है आगे। हम ये नहीं कहते नहीं, ये भी नहीं करेगी तो डेफिनेटली हम इसका भी जो है वो विरोध